प्रदीप गिरी बोल रहा हूँ सर। अच्छा प्रदीप गिरी जी, आपका नाम कैसे नहीं आया? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आ, क्योंकि आ, आपका भी आ, ये नंबर, आपका नंबर सेव है मेरे पास, तो नहीं, आप शायद आपका किसी और आपका नंबर। नंबर भी मुझे सेव है, हमने आपके नंबर पे ही लगाया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो लेकिन अभी आपका नाम नहीं आ रहा है, उसका मतलब है मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ प्रदीप गिरी जी, क्या चल रहा है? अच्छा भारत नहीं चाहिए आप लोगों को? सर, बिल्कुल चाहिए, किस नागरिक को नहीं चाहिए। नहीं लेकिन फिर नागरिक जब उनके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम उनसे जुलूस निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, चक्का जाम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनको कोई किसी का पुतला जलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, कलेक्टर एसपी के पास कमिश्नर के पास जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनको जंतर मंतर पे नहीं बुला रहे हैं, रामलीला मैदान नहीं बुला रहे, शाहीन पार्क नहीं बुला रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? सर आपको लगता होगा कि शायद प्रयासों में कमी है, पर हाँ, मेरे मुझे पास जो मुझे समय है, मुझे मेरे बिल्कुल पास यही जो लग रहा है, समय है, मुझे बिल्कुल लग रहा है प्रयासों में कमी है। मैं बताता हूँ सर आपको, जो हाँ मेरे पास समय है मैं उस समय का जरूर सदुपयोग करता हूँ, हाँ उसको हाँ किसी भी प्रकार से खराब नहीं होने हाँ हाँ। दूंगा। क्योंकि जीविका के बाद, दुकान के बाद आने का, क्योंकि केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप का तो काम ही ऐसा होता है सर, सुबह से लेके रात के 11 बजे तक। हम्म। पर इस बीच में भी जो लंच टाइम होता है, या कहीं मिलना होता है, कहीं मीटिंग होता है, तो उसमें इससे संबंधित चर्चाएं अवश्य की जाती हैं। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए यदि मैं रास्ता बताऊं तो आप उसे पालन करेंगे? जरूर, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर करूंगा, नहीं, हम और ऐसा पूरी कोई बात ही ईमानदारी नहीं से। बताएंगे जो आपके लिए संभव ना हो, और आप जैसे विद्वान को तो वो बच्चों का खेल होगा। पूरी ईमानदारी से आप अच्छा बताएं ओके, आदेश तो करें। पहला काम ये है कि आप जो है ना सूची बनाइए ऐसे अच्छे लोगों की जो आपको लगता है कि जिन्हें अपने बच्चों के लिए भारत चाहिए, अच्छा भारत चाहिए, और वो आपके नजदीकी भी हैं। ठीक है। ठीक है ना? और एग्जिस्टिव सूची बनाने के लिए बैठोगे तो जो है ना महीनों लग जाएंगे, इसलिए हम्म आज जो 5 8 10 नाम मिनिमम जो है ना हर दिन लिखना है उसमें। हम्म। ठीक है ना? ये कर ठीक पाएंगे आप? है, बिल्कुल किया है ये, और संजय सर नहीं को तो फिर इशारा इसको दिया है। इसको शेयर करना है ना मुझे, मेरे साथ। ओके। ठीक। उसमें नाम लिख के, उनका जो है मोबाइल नंबर लिख के शेयर करना है, ठीक है। और उसमें शेयर टेलीग्राम पर करना है। टेलीग्राम पे। ठीक है ना? अब हम्म। अब इनको जो है ना, अभी मैं आपको 3 लिंक भेज रहा हूं, तो वो लिंक इनके साथ शेयर करिए। ओके। एक लिंक वही है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने वाली लिंक है, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी लिंक है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की, ठीक है ना? ठीक है। तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, हर दिन एक वीडियो देखना है, उससे जो है ना कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारी बात पहुंचेंगी। क्योंकि मैं लोगों को झकझोरने वाले अंदाज में बात कर रहा हूं। आज मैं एक पूर्व विधायक से बात कर रहा था, बेचारे 82 साल के हैं। आप बताओ, वो इतने डरे हुए हैं कि अच्छे लोगों की सूची बनाने में उन्हें डर लग रहा है। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, तुम सूची बनाओ। बोले साहब हम उनसे पूछेंगे पहले। तो मैंने कहा तुम जरूर फोन लगा के पूछो कि भैया मैं आपको अच्छा व्यक्ति मान रहा हूँ, आपको मैं अच्छा मानूं कि नहीं मानूं, पूछो पहले उसी से। ठीक है ना? नंबर 1। दूसरी बात है कि ये सूची मैं डी साहब को भेज रहा हूँ, वो शायद आपको फोन लगाएंगे, तो मैं आपका नाम इसमें लिख दूं या ना लिख दूं? तो यदि मना वो कर कह दिया हाँ होगा। कहते तो लिख देना। यदि इतना लीचड़ आदमी है, तो फिर उन्होंने एक बाई बाई बात की कि देखिए साहब, यहाँ पे एक टीचर का जो है ना चोरी हो गई, और उस 3 लाख रुपए की चोरी हुई, और पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है। तो मैंने कहा विधायक जी, आपने ऐसी ही पुलिस पैदा की है और ऐसी ही पुलिस को आप झेल रहे हैं, आप तो नियम कानून ही नहीं बदल रहे हैं। हाँ जी। आज ये बताइए, आपकी पुलिस की ये विधिक जिम्मेवारी है कि नहीं है कि वो अपराध कायम करे? जिस दिन अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरी ना करने के लिए उसकी नौकरी जाने लगेगी, वो साला सिर के बल खड़ा होकर जो है ना FIR दर्ज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल उस अवस्था में करेगा। तो फिर आपने तो फिर आप ऐसी पुलिस पैदा ही नहीं करना चाहते हो। आप जो है SC ST एक्ट बना रहे हो, वो बना रहे हो, जो SC ST व्यक्ति के विरुद्ध कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। आप सभी को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते हो? यदि आप अभी धर्म स्पेसिफिक बनाते हो, जाति स्पेसिफिक बनाते हो, तो उसका दुरुपयोग और करता है वो। जो भी वो भारत के हर नागरिक को अवेलेबल हो, और यही आपका जो है ना संवैधानिक कर्तव्य भी है। संविधान ने तो आपके ऊपर बंधन डाला हुआ है कि आप किसी को जो है ना वो नहीं करेंगे। नहीं, आप ये बताइए, संविधान ने ये डाला है कि नहीं डाला है कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स,
रेस और रिलीजन, तो फिर ये कैसे कर रहे हैं भाई? यदि SC ST का दोहन हुआ है तो किसी दूसरे का भी दोहन नहीं होना चाहिए। जो हम एक नियम कानून पूरे भारत के में बनाने में क्या दिक्कत है? आप ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, आप व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पे रहे हैं आप जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर डर होता है वहां पर लोग पालन करते हैं। अगर ये 500 रुपए का डर नहीं होता तो लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं। जी। पर ये जब 500 रुपए का डर आया तो मास्क लगाने लगे। मेरे साथ एक बहुत ही बुरा अनुभव है, जब हम इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की किसी को बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले तो वो व्यक्ति हमें गौर नहीं करता। फिर हम उसको दोबारा गहराई से प्रयास करते हैं कि आप एक बार समझने का प्रयास करो, और जब वो उसके लिए समझता है तो वो सिर्फ हाँ हाँ करता है। ये मैं आपको अपना बहुत ही बुरा अनुभव बता रहा हूँ। और हाँ हाँ करता है, उसके बाद वो बिल्कुल कटना लग जाता है। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं जो कि अपने कामों को लेकर आते हैं, या फलाना देव का व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं। वो तब करते हैं जब वो व्यवस्था से पीड़ित होते हैं, और जब वो उस पीड़ा से निकल जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई प्रदीप गिरी भी था या कोई मैथिली शरण गुप्ता जी भी थे। वो इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना लेता है, क्योंकि अब उसको काम ही नहीं रहा। तो यहाँ पर स्वार्थ और भय का जब सम्मेलन होता है उनके ऊपर, तब वो आपकी बात को हाँ हाँ करते हैं और उसके बाद बिल्कुल किनारे लग जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 500 व्यक्तियों की सूची, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मात्र सूची ही। संजय सर से पूछेगा आप, कितने लोगों को बुलाया, कितने लोगों के साथ हमने बैठ के करी, कितने लोगों के साथ व्यक्तिगत इस चीज में चर्चा करी, पीछे आपका फ्लैक्स तक लगाकर, और सब कुछ। फ्लैक्स के अंदर फोटो नहीं थे, वो सिद्धांत थे कि आप एक बार अगर हमारी बात को समझ नहीं पा रहे नहीं, तो आप फोटो भी लगाइए, आप फोटो भी लगाइए, अच्छा सा फ्लैक्स बनाइए जिसमें जो जो 9 चीजें अपन ने मुख्य कही हैं उनको, जो जय बाबा गुरुदेव वाली, उनको लिखते हुए और उसका बना दीजिए। सर ये सब किया, पर जब इसका परिणाम सुनने मिला तो फिर उसके बाद दिल हट जाता है कि नहीं यार, देखो मैं आपको, देखिए, नहीं 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 नहीं, देखो, हमें उस भाषा को अख्तियार करना पड़ेगा जो उसको हिला दे, क्योंकि वो सोया हुआ प्राणी है, स्वार्थी प्राणी है, भय से काम करता है, दंड से काम करता है। मानव सुलभ अच्छी जो काम करने की उसकी सोच होती है, उस पर वो उसका ध्यान ही नहीं है। ये बात आप ही कह रहे हो ना? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी चाबी जो है दूसरे तरीके से चलाना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि जो आपसे अब मदद लेने आए तो मदद के पहले यदि ये काम कर लोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, बस स्वीकार करेंगे उस वक्त। हाँ, तो बस कर हो गया, उतने से काम हो गया अपना, उतने से काम हो गया। नहीं समझे ना? आप जो भाषा समझते हैं हम वही भाषा समझाएंगे ना आपको। ठीक है, ठीक है ना? जैसे एज्यूम करिए कि आप जो है ना ये काम करोगे तो मैं आपको 1% रिबेट दूंगा। बात समझ रहे हो ना? हम अपने लाभ का जो है ना 1% आपको दे देंगे, क्या दिक्कत है भाई? आप यही भाषा समझते हो तो हम यही भाषा का उपयोग करेंगे। आपके लिए अच्छा भला कर रहे हैं लेकिन लॉस हम सह रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन और कोई तरीका यदि नहीं है तो इस तरीका को आजमाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमें चुभती हुई बात कहना पड़ेगी, क्या तुम इतने दुष्ट हो। मैंने विधायक को कहा कि आप कितने निर्लज्ज प्राणी हैं कि अच्छे लोगों की सूची बनाने में आपको डर लग रहा है। आपने ऐसा भारत पैदा किया है ना, करना ही नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूं, तो आप अपने बच्चों को यदि अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, 2-4 साल में आप दिवंगत होने वाले हैं, तो आपसे बड़ा कोई दुष्ट हो सकता है क्या? इस पे चिंतन करो ना भाई। आप ये बताइए, आप जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते? सब देना चाहते हैं, तो फिर देना चाहते हैं तो गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। हम आपको जो है ना 5 पैसे आपसे ले नहीं रहे हैं, सिर्फ जुड़ने के लिए कह रहे हैं, आपसे जुलूस देने के लिए कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? सर वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आपको बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहिए एक मिनट, हम तो उनको, हमारा जो सदस्य है वो ना तो जो है भगत सिंह है, ना उसे फांसी पे चढ़ना है,
ना वो चंद्रशेखर आजाद है, उसमें ना उसे अपनी कनपटी में गोली मारना है। दोनों काम नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं भैया तू पर्दे के पीछे रह करके सदस्य की भूमिका निभा ले, तू शपथ ले ले, अपने ही जो है ना बच्चों को जोड़ ले। पहले तो खुद को अकेला जोड़ लिया तो उससे 90% हमारा काम हो गया, राइट। तो हमें इस बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि तुमने किसी को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, राइट। हम तुमने नहीं जोड़ा, हम किसी दूसरे को खोजेंगे जो 10 को जोड़ लेगा। हमें तो भैया केवल 9% लोगों को ही 10 को जोड़ने वाले चाहिए ना। तो तू नहीं तो कोई दूसरा रहा होगा। हमें 90% लोग तो ऐसे चाहिए जो किसी को ना जोड़े, केवल खुद जुड़ जाए। तो खुद को जोड़ ले, नंबर 1, ठीक है ना। फिर जो अपन कह रहे हैं कि भैया अपने घर वालों को, अपने बेटों को, इनको उनको आप जोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कोई ना जोड़े, कोशिश कर लो। जानते क्या है, आज आपने कोशिश की, उसी व्यक्ति से कल कोई दूसरा व्यक्ति कोशिश करेगा, फिर कोई तीसरा व्यक्ति कोशिश करेगा। जब वो चीज उसके पास 10 जगह से पहुंचेगी तो वो कहेगा भाई कुछ ना कुछ तो है इसमें यार, और हमारा जा क्या रहा है। नहीं, आप उससे पैसे ले रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या आप उससे कह रहे हो कि चलो हमारे साथ आंदोलन करो? हम तो कुछ नहीं कह रहे उसको। क्या आप उसको जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं? क्या आप उसको जो है ना किसी का पुतला जलाने के लिए कह रहे हैं? क्या आप कोई आवेदन देने के लिए कह रहे हैं? क्या आप उसे जो है ना शाहीन पार्क ले जा रहे हैं, रामलीला मैदान ले जा रहे हैं, जंतर पार्क ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आप उसको पुलिस की लाठियां खिलवा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो मेरा सोचना ये है कि यदि इसके बाद भी वो अरुचि रखता है तो उसको हमें, देखो ऐसे दुष्टों से संबंध रख के भी क्या करोगे, तो उसको कह ही लो कि भैया तुम इतने दुष्ट हो कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हो। बिल्कुल। मैं तो रोज कहता हूं लोगों से, क्या तुम इतने दुष्ट हो कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हो? इसका मतलब है आप दुष्ट हैं। आप ये देखिए ना साहब कि आपके सामने वो जो मीटिंग हुई थी गठबंधन की, वो लोग किस प्रकार के लोग थे? देखो, मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं। ये कोई भी गठबंधन सफल नहीं होगा जब तक हमारा उद्देश्य ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 21 लक्ष्य को ऊपर रखो, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा लोगों को जोड़ लेगा उसको जो है ना हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तुमको कोटा क्यों मिलना चाहिए बताइए ना, कि साहब 10 सीट हमारी होंगी। क्यों होंगी भाई तुम्हारी 10 सीट? तुम तो 100 सीट ले जाओ, तुम तो पूरे 543 सीट ले जाओ ना। यदि लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाओ, हम पूरी तुम्ही को दे देंगे। क्या दिक्कत है फिर? ये जो गठबंधन करते नहीं दरवाजे खुले हुए। देखिए मेरी कुछ भी पता लो, कुछ भी काम करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आप ये कहते हैं कि साहब वो किसी के जो है पैसे देता है, ये करता है, तो भैया उससे पैसे ले लो ना। हम कहां कह रहे हैं उससे पैसे मत लो, राइट। हम कहां कह रहे हैं कि साहब जो है ना अपने हितों को ना साधो आप, राइट। हम कहां कह रहे हैं कि आप जुलूस निकालो, तो आपको भय होना ही नहीं चाहिए, राइट। राइट। तो मेरा ये कहना है कि जिस भाषा में समझ में आए, जैसे यूं करिए आप बीमार हैं तो आप जो है ना एक गोली देते हो, फिर जो है ना पोटेंसी बढ़ाते हो, फिर ये दवा बदलते हो, क्या कर यही करते हो ना। बिल्कुल। तो यही काम हमें पब्लिक के साथ करना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा को यूज करें, और इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो जाते यार किनारे आगे बढ़ते हैं हम। तू अकेला है क्या भाई? 140 करोड़ में 40 करोड़ को तो जोड़ना नहीं है, 40% लोगों को नहीं जोड़ना है, 35% लोगों को नहीं जोड़ना है। तो तू साले 30% में होगा। चलिए एक बार फिर प्रयास करते हैं। नहीं, अब आपको जो करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको मेरे तरीके से करना है। बताएं। पहला तरीका ये है कि आप जो है ऐसे लोगों की सूची बनाइए, राइट। और ये सूची आप एग्जॉस्टिव नहीं बना पाएंगे, तो मैं तो कहूंगा कि 10-10, 15-15 लोगों के नाम लिखो और सूची ऑफ द डे कहो उसे, ठीक है। तो हर दिन आएगी वो। और ये सूची मुझे आप जो है टेलीग्राम ऐप पर भेजो 1 to 1 पे, राइट। ठीक है। तो वो सब डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो सर्वर पे रहते हैं, राइट। तो हमारी मेमोरी भी नहीं खाएगा। यदि हम अपना रिफ्रेश भी कर लेंगे तो भी हमें सर्वर पे आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो दैट इज 1। तो हम ऑर्डर ऑफ द डे कहें, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप जो है जो संगठन है उन संगठनों के जो है एक सूची बनाए जिनसे आप खुद जुड़े हुए हैं, राइट। और उनके अध्यक्ष का और नाम लिख के हमको भेजें। यदि आप 10 संगठनों का, 5 संगठनों का एक डेली रूटीन बना लें तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब इन संगठनों को नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि हर संगठन किसी ना किसी उद्देश्य से बना है, राइट। उसमें क्राइम फ्री भारत एक उद्देश्य नहीं है, राइट। तो जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत की बातें करना चालू करोगे, किसी ना किसी दुष्ट के पेट में दर्द हो जाएगा,
और वो सीधे कहेगा कि साहब इस तरीके की पोस्ट मत डालिए आप। ये जो है ना संगठन, ये ग्रुप इस काम के लिए नहीं बनाया इस गया, काम के लिए नहीं है। राइट। ठीक है। तो हम उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनका ही संगठन का नाम लेंगे और उसमें फॉर क्राइम फ्री भारत लिखेंगे। अब हमने अपना अलग संगठन क्रिएट कर रहा है, उन्हीं का संगठन क्रिएट कर रहे हैं। अब उसी अध्यक्ष से कह रहे हैं कि भैया तू इस नए संगठन का अध्यक्ष बन जा। वो कहेगा भैया मैं तो बहुत बिजी हूँ, इसमें फंसा, इसमें फंसा, उसमें फंसा, मेरी फार्मासिस्ट की दुकान है, मैं यहाँ से इतने बजे तक रहता हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, कहेगा कि नहीं कहेगा? हाँ बिल्कुल। तो उससे कहना है भैया तू एक अच्छे व्यक्ति का नाम बता दे, जो है ना अपने बच्चों को अच्छा देना चाहता है, उसे अध्यक्ष तुम नामित कर दो, मैं नहीं, तुम ही नामित कर दो। ठीक है। राइट। फिर उससे कहना है कि भैया आप जो है 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को नामित करना है। ठीक है ना। तो जो अध्यक्ष जिसको बनाया उसको जो अच्छा लग रहा है उसके नाम नामित करे, उसको पुराने संगठन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। ये ग्रुप क्या करेगा, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाएगी। इसका काम केवल ये है कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपना शपथ का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट। तो वो फॉलो अप कॉल देने के लिए है कि भैया तुम जुड़ गए हो और तुमने तो यार अभी किसी को नहीं जोड़ा है, मैं आई रिक्वेस्ट यू है, यदि आप जोड़ दोगे तो जो है ना 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। ठीक है ना। तो चूंकि इतने सारे लोग अपने अपने लेवल पे करेंगे तो उसका संयुक्त परिणाम बहुत ज्यादा होगा ना। और फिर उसी व्यक्ति को 5 अलग अलग लोग जो है ना अप्रोच करेंगे, तो उसको जो है ना उसमें जब उसको ये बात समझ में आने लगेगी तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। बात आ गई समझ में। अच्छा, फिर जो है वो जो पुराना संगठन है उनके लोगों को खगोल ले, जो बनना चाहे उसको जोड़े, ना जिसको ना बनना चाहे उसको रहने दिया जाए। राइट। तो उसमें वो दुष्ट बाहर हो जाएंगे जो कहेंगे कि इस उद्देश्य के लिए तो हम नहीं आए थे भैया। जो मूल सिद्धांत है उससे तो हर कोई जुड़ना चाहेगा, पर कार्य करेगा नहीं करेगा, नहीं कार्य कराना ही नहीं है, आप कोई कार्य नहीं कराना है, सिर्फ जोड़ना ही है। कार्य करने के लिए तो मैथिली शरण गुप्त है ना, आपको क्या काम कराने के लिए, हमने आपसे कोई काम करने के लिए कहा है क्या? आपको केवल शपथ का वो करने का कहा है कि 10-10 करके 9 लोगों को जोड़ लीजिए, बस इतना ही है। 9 दिन में 90 लोगों को जोड़िए, और वो भी अपने घर वालों को जोड़िए, अपने लड़कों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, उनको जोड़िए। और यदि कोई ना जुड़े तो आपने जोड़ के अपने आप को जोड़ के आपने 90% काम तो हमारा कर दिया। तो आई शुड बी स्टिल थैंकफुल टू यू। जब आप किसी को नहीं जोड़ें तो भी हमें आपके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है ना। यदि आप 10 लोगों को जोड़ दें तो आपने हमारा 99% काम कर दिया, और यदि आपने 80 लोगों को जोड़ दिया तो आपने हमारा 100% काम कर दिया। और हम तो ब्याज में 10 और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, हमें 90 लोगों को तो जोड़ना ही नहीं है। 90 लोग तो सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है, मैथिली शरण गुप्त को। केवल 9 व्यक्तियों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को ही जो है 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है, केवल 9000 लोगों को ही जो है 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 9000 लोगों को। राइट। तो 900 लोग तो जोड़ ही चुके हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि अब हमें बहुत कम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। राइट। तो जो कोई व्यक्ति एक को भी जोड़ रहा है तो अच्छी बात, 2 को जोड़ ले तो अच्छी बात है, और कम से कम उसका एक तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसको वो हक के साथ कह सके कि भैया जुड़ जाए, तू तेरा कुछ जा तो नहीं रहा है, तेरा कुछ जा रहा है क्या? बिल्कुल। हाँ, मतलब अल्टीमेटली ना तेरे से कुछ ले रहे हैं और तेरे को महापर्वत भारत भी दे रहे हैं, और यदि तू दौड़ में आगे निकल गया तो तेरे को गारंटी से टिकट भी मिल रहा है। ये टिकट कोई नहीं काट सकता है। ये टिकट क्या प्रदीप गिरी काट सकते हैं क्या? कोई भी नहीं काट सकता। क्या मैथिली शरण गुप्त काट सकते हैं क्या? ना, जन चेतना का जो टिकट होता है वो भला नहीं, जन चेतना का नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसे जो है ना सांसद का, विधायक का जो भी टिकट मिलेगा, और बाद में पंच सरपंच वाला टिकट मिलेगा या जिला अध्यक्ष वाला टिकट मिलेगा, तो जो भी टिकट मिलेगा वो उसने लोगों को जोड़ा है, अपनी मेरिट लिस्ट में वो आया है, उसका टिकट और कोई काट सकता है क्या? नहीं काट सकता है। तो बिना अभी आप जो है ना करोड़ों रुपए दे रहे हैं और इसके बावजूद भी आपका टिकट कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल होता है। तो आपका यहाँ कोई टिकट नहीं काट रहा है, और अपन क्या कह रहे हैं कि भैया जिनको जो है ना आगे बढ़ना है, यदि वो ऐसी तरीके से संगोष्ठी करके आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज आपको कोई प्रधानमंत्री भी दूसरा बना रहा है क्या? आपको मैथिली शरण गुप्त को ही बना दो, प्रदीप गिरी को बना दो, हर कोई कहेगा हमें ही बना दो, कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल। यहाँ तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ लेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बन जाएगा वो भी जो है ना 21 लक्षों को जमीन पर उतरने के लिए असहाय होगा।
क्योंकि हम बिजनेस रूल को ही चेंज कर देंगे। बिजनेस रूल में तब तक चीजें जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा में पेश नहीं होंगी जब तक उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय के बाद पहला डिग्री का जो है ना रिफाइनमेंट नहीं हो जाएगा, राइट। फिर 45 दिन तक पब्लिक से डिस्कोर्स होगा, तो सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट उनके सुझाव, कंसर्न, चिंताओं को सम्मिलित करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट हो जाएगा। फिर जो चंद्रगुप्त है, सो कॉल्ड विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि, वो विधानसभा के अंदर नहीं, विधानसभा के बाहर 15 दिन तक चर्चा करेंगे, और वो भी लाइव जो है ना टेलीकास्ट होगी, राइट। तो उनके कंसर्न बाहर हमने कैप्चर करके रिफाइन करके फिर हम पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं। आप बताओ, चंद्रगुप्त बिकने के बावजूद भी क्या गड़बड़ी करने की स्थिति में है क्या? सड़े टमाटर पड़ेंगे उस पर, एक्सपोज हो जाएगा वो। आज तो यही नहीं मालूम पड़ता है कि कानून कौन बना रहा है। आप पार्लियामेंट में क्या बहस करते हो? पार्टी लाइंस पे, उसके ऊपर छिटा कसी, इसके ऊपर छिटा कसी, तूने ये किया, इनने ये किया, और बस हाँ की जीत और ना की हार हो गई, यही करते हैं और कुछ करते हैं? डू बी डिस्कस क्लॉज वाइज, इस क्लॉज की क्यों जरूरत है, इसकी भाषा ये क्यों है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इससे क्या लाभ, ये चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये चर्चा एक एक्ट में होती है, एक एक्ट में भी नहीं होती है। तो अब आप ये बताइए कि हमारे जो सिस्टम है, यदि हमारा चंद्रगुप्त धूर्त निकल गया तो क्या वो 21 लक्षों के साथ कुछ गड़बड़ी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो फिर बताइए, आपको हर चीज की गारंटी मिल रही है, 5 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, सिर पे ताज भी मिल रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन पा रहे हो, और 21 लक्ष्य भी जमीन पर उतर जा रहे हैं, भारत का हर नागरिक समृद्ध हो जा रहा है। आप जो है अभी जो आपने अपनी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से, हार्मोनल इंजेक्शन से, नकली दूध से, नकली मॉलिक्यूलर दवाइयों से, जो आपने अपने आप को कैंसर के लिए जो है ना वो कर दिया है, यदि हमने से ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया तो आपको मालूम है 2029 तक 66% पॉपुलेशन भारत की जो है ना कैंसर से पीड़ित होगी। 66%। जब आप खाना खाने से जो है ना आपको कैंसर होगा, तो आपको कैंसर होने से कौन बचा पाएगा? आपका भोजन जो है ना कैंसर कारक हो रहा है, आपका जो कॉस्मेटिक लगा रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है, जो आप हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है, जो आप दवाई बेच रहे हो उसमें जो हानिकारक मॉलिक्यूल है उससे कैंसर हो रहा है। आप कहां भागोगे? जहां पर जो है टैंकरों में जो है ना नकली दूध बन रहा है, आप कहां भागोगे? जहां पे किसान कहता है कि मैं अपने लिए 1 एकड़ में तो जो है जैविक खाद्यान्न बना लूंगा, लेकिन भाई साहब तुमको कैंसर वाला ही बेचूंगा। चलिए सर, एक बार फिर दोबारा से नहीं, आप बताइए, मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपका तो जो है ना आप कैंसर से भी बच रहे हैं, आपको जो है ना रोजगार भी मिल जा रहा है, आपको समृद्धि भी मिल जा रही है, फिर आप कितने दुष्ट हैं कि इसके बाद भी जगने के लिए तैयार नहीं है? आपकी दुष्टता की कोई सीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू फील? इसलिए जो है हम में से जो पकड़ में ना आए, देखो उससे रिश्तेदारी तो नहीं करना है, इसका मतलब है उसने एक्सपोज कर दिया है, तो फिर हमें उसे दुष्ट कह के संबोधित करना चाहिए। तो कल यदि जो है ना, यदि प्रदीप गिरी हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो मैथिली रणगुप्त में इतना गट्स होना चाहिए कि मैं प्रदीप गिरी से कह सकूं कि भाई साहब आप दुष्ट हैं क्या? यदि मुझ में इतना मॉरल साहस नहीं है तो मैं इस अभियान को लीड नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल। मुझे प्रदीप गिरी जैसे अच्छे व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहिए कि तो आपका कंडक्ट जो है ना कहीं दुष्टता की रेंज में जा रहा है। बिल्कुल सर। तो यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो जरूर भला होगा। तो एक बार फिर से दोहरा ले, नंबर 1, आपको अच्छे लोगों की सूची बनाना है, सूची हर दिन बनाना है, राइट? ठीक है। उसी में नाम जोड़ते जाइए और आपको उसको मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, क्लियर? ठीक है। दूसरा जो है संगठनों के नाम बनाना है, नाम लिखना है, और ज्यादा मत लिखिए, 3-4 का एक दिन में पर्याप्त है, और उनको हम जो है ना पैरेलल संगठन करने का काम करना है। यदि आपको किसी से मुझसे बात कराना है तो मेरी बात करा दीजिए, हम उस संगठन को एज इट इज अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। उस संगठन का नाम एज इट इज रखते हुए फॉर क्राइम फ्री भारत करके उसी का एक पैरेलल संगठन क्रिएट करेंगे, और उसमें जो है ना 1 उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर रखेंगे, जो कि वीकली मिलेंगे और ये रिव्यू करेंगे। बल्कि डेली जिम्मेवारी भी बांट सकते हैं कि भैया कौन कौन लोग सो रहे हैं, शपथ लेने के बाद अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? और उनको भी बताना है कि वो ना हो जिस व्यक्ति ने जोड़ लिया उसने 90% काम कर दिया है, राइट? तो यदि उसने 10 लोगों को जोड़ दिया तो यू शुड फील मोर देन हैप्पी।
लेकिन जिनको जोड़े उनको भी जो है ना उसी तरीके से ऊर्जागत करके संकल्पित करके वो करे, ठीक है ना। बस ये दो काम पे ही अपन आज फोकस करते हैं, फिर कल बात करेंगे। ठीक। अब हम रोज बात किया करेंगे। ओके सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।